मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई है। 10,000 का इनामी लुटेरा एनकाउंटर में घायल हुआ है। बाइक, तमंचा और सोने के जेवरात बरामद हुए। यूपी के अंबेडकर में दहेज हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। सास, ससुर और पति को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 20,000 का जुर्माना भी लगाया। हरियाणा के यमुनानगर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर का मर्डर हुआ है। जले हुए शव की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। गैंग ने ली है हत्या की जिम्मेदारी। यूपी के मथुरा में झोला छाप डॉक्टर का खुलासा हुआ है। ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में भर दिया था कपड़ा। पुलिस पर हल्की धाराओं में केस दर्ज करने का आरोप। उत्तराखंड में रुद्रपुर से लापता शिक्षक का रामगंगा नदी में शव मिला है। 8 जनवरी से लापता थे त्रिवेणी सिंह। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा। यूपी के मऊ में 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। चोरों के पास से कई महंगे मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों से लूट का सामान बरामद हुआ। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में एसडीएम निशा नापित के हत्याकांड का खुलासा हो गया। पति ने ही एसडीएम निशा को उतारा था मौत के घाट। तकिए से मुंह नाक दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने गुमराह करने के लिए मिटाए थे सबूत। नोएडा में चलती कार में अचानक लगी आग। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने कार को रुकवा कर आग पर काबू पाया। दिल्ली साकेत कोर्ट की बिल्डिंग से छलांग लगाकर वकील ने खुदकुशी कर ली। मौके से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेकाबू क्रेन ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। अस्पताल जाते समय बुजुर्ग की रास्ते में हुई मौत। यूपी के रायबरेली में एक दुकान में लगी भीषण आग। दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कार, बाइक और साइकिल की टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की गई जान। एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई। महाराष्ट्र नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा। स्टेशन पर काम कर रही क्रेन में लगी आग। दक्षिणी गाजा में इजराइल का भीषण हमला। धमाकों से दहला पूरा दक्षिणी गाजा। सीरिया की राजधानी दिमिश्क में इजराइल ने किया हमला। हमले में 2 लोगों की मौत हुई। इटली में अफ्रीका शिखर सम्मेलन की पीएम मेलोनी ने शुरुआत की। प्रवासन पर अंकुश लगाने की पहल की। इटली सीनेट में अफ्रीका शिखर सम्मेलन की शुरुआत पर पोप फ्रांसिस का बयान आया सामने। अवैध प्रवास रोकने के लिए सबकी मदद की जरूरत। गाजा से निकाले गए घायल बच्चों का पहला समूह इटली के लिए रवाना कर दिया गया है। राफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा से मिस्र पहुंचे 14 घायल बच्चे। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में सड़कों पर उतरे किसान। लाल फीता शाकी को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों की हत्या के बाद ईरान सरकार का बयान। अमेरिकी सैनिकों की हत्या में सरकार का हाथ नहीं। यूक्रेन दौरे पर पहुंचे हंगरी के विदेश मंत्री। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा से मुलाकात की। रूस में मार्च में होंगे राष्ट्रपति चुनाव। 71 वर्षीय पुतिन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इजराइल के केरेम शालोम क्रॉसिंग पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। हमास के बंधक बनाए गए परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। खान यूनिस में फिलिस्तीनी अपने घरों में पलायन करने को मजबूर हैं। इजराइल ने खान यूनिस शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। मिस्र की सीमा के पास राफा की ओर जाते दिखे लोग। गाजा में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हवाई हमला। 2 अपार्टमेंट की इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। हमले में 17 लोगों के मारे जाने की खबर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे कतर। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ की मुलाकात। पुतिन से मुलाकात पर बेलारूस के राष्ट्रपति का बयान आया सामने। कहा देश में संसदीय चुनाव और रूस में राष्ट्रपति चुनाव शांतिपूर्वक होंगे। जॉर्डन में ईरान समर्थित मलेशिया के हमले की जर्मनी सरकार ने की निंदा। ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की हुई थी मौत। कई लोग जख्मी। वहीं आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक निर्माणाधीन इमारत में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग लगने के कारणों की फिलहाल जानकारी नहीं मिली।
हमास के सुरंग नेटवर्क तबाह करने के लिए इजरायली सेना के हमले जारी हैं। दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना ने एक कब्रिस्तान और मस्जिद को निशाना बनाया। इजरायली सेना की चेतावनी के बाद हजारों फिलिस्तीनियों ने छोड़ा पश्चिमी गाजा पट्टी के भीतर सुरक्षित स्थानों की तलाश में फिलिस्तीनी नागरिक। इजरायली सेना का दावा 1 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को खान यूनिस शहर से निकाला गया। हमास के आतंकियों को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री का दावा, आईडीएफ ने हमास की 1/4 सेना को खत्म कर दिया है। जॉर्डन में ड्रोन हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत पर अमेरिकी एनएससी प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान, कहा हम एक और युद्ध नहीं चाहते, हमलों का जवाब देने के लिए जो भी आवश्यक होगा करेंगे। सीरिया सीमा के पास अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ ड्रोन हमले पर जॉर्डन वासियों की प्रतिक्रिया, यह अमेरिका के लिए गाजा के लोगों पर युद्ध रोकने का एक संदेश है। जॉर्डन में अमेरिकी सेना पर हुए ड्रोन हमले की तस्वीरें सामने आई है। अमेरिकी सैन्य अड्डे टावर 22 पर खूनी हमले की तस्वीरें, अमेरिका ने ईरान समर्थित उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया। फ्रांस सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। किसानों ने ट्रैक्टर से पेरिस शक्कर की घेराबंदी कर सरकार पर दबाव बढ़ाया। महंगाई कम करने से नाराज किसान कर रखेंगे प्रदर्शन। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कीथ रोबले पहुंचे अमेरिका। विदेश मंत्री ब्लिंकन से वॉशिंगटन में उनका स्वागत किया। जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम काकर ने ईरानी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग में सुधार के लिए मिलकर काम करने पर सहमति हुई है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने संभाला कार्यभार। पेंटागन में अधिकारियों के साथ कामकाज को लेकर बैठक की। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू की बढ़ सकती है मुश्किलें। मालदीव की विपक्षी पार्टियां ला सकती है मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव। स्पेसएक्स ने लॉन्च किया फॉल्कन 9 रॉकेट। फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया से रॉकेट लॉन्च किया गया है। रॉकेट ने स्टारलिंक इंटरनेट सिस्टम के लिए 23 उपग्रहों को कक्षा में तैनात किया। बेल्जियम में किसानों का जोरदार प्रदर्शन। किसानों के प्रदर्शन के कारण यातायात बाधित हुआ। किसानों के एक समूह ने कृषि उद्योग के लिए बेहतर सुरक्षा की मांग करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। उत्तरी इजराइल में सैन्य अड्डे के पास एक कार पर हमला हुआ। फिलिस्तीनी बाइक सवार पर इजरायली सैनिकों पर कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश का आरोप। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमला मामले में ईरान के खुफिया मंत्री बोले, ईरान समर्थित आतंकवादी समूह अमेरिका की आक्रामक उपस्थिति से निपटने के बारे में खुद लेते हैं फैसला। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल और गाजा पट्टी के बीच दक्षिणी सीमा पर सुनाई दी बम धमाकों की आवाजें। गाजा पट्टी में इजराइल का हवाई हमला। इमारतों पर हुए 2 इजरायली हमले। हवाई हमले में 17 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। ईरान में 9 पाकिस्तानी मजदूरों की हत्या। ईरान में मारे गए मजदूरों के परिजनों ने पंजाब प्रांत में निकाली रैली। परिजनों के शव पाकिस्तान लाने की मांग।